आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत बिज़ी होते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि हम कुछ इंस्टेंट बनाने वाले हैं। और अगर आपको मतलब ऐसे बना के रखना है या आपके बच्चे जो है वो हॉस्टल में हैं, उनको आपको देना है तो ये परफेक्ट है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं उपमा प्रीमिक्स, यानी कि हम प्रीमिक्स बनाएँगे और उससे उपमा कैसे बनाना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। बहुत आसान है। ये अगर आप बना के रखोगे तो 2 महीने तक आराम से आप घर पे इसे रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कढ़ाई में ले लेते हैं थोड़ा-सा तेल। तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है। उसमें मैंने डाल दी है राई और उसे अच्छे से हम चटकने देंगे। फिर उसमें डालेंगे चना दाल और साथ ही हम डालेंगे उड़द की दाल। इन चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से चला लेना है। यानी जो दाल है ना उसमें से थोड़ा बहुत जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा हमें निकाल लेना है। तो दाल का रंग जो है वो इस तरह से बदल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो जो हमने इस्तेमाल की है वो डिहाइड्रेटेड नहीं है, उसको ना मैंने सुखाया है, जैसे हमारी हरी मिर्च होती है उसी को काट के लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो हरी मिर्च और अदरक में जो पानी होता है ना, मतलब जो मॉइस्चर होता है वो हमें पूरा निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च अच्छे से पहले सौते कर ली और उसके बाद ही इसमें मैंने करी पत्ते डाले हैं। तो करी पत्ते में भी मॉइस्चर होगा तो उसे भी हमें अच्छे से चला लेना है। अब इसमें डालेंगे हम काजू और इन सारी चीज़ों को चलाएँगे तब तक कि आप देखोगे इसमें से ना थोड़ा-सा ऐसा क्रिस्पी सा आवाज़ आने लगेगा और कड़ी पत्ता जो है ना वो एकदम ही क्रिस्पी बन जाएगा, आप देख सकोगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है हींग। आप यहाँ पे आपके हिसाब से भी डाल सकते हो या मेजरमेंट्स जो मैं दे रही हूँ वो भी यूज़ कर सकते हो। सटीक मेजरमेंट के साथ मैं सारा दे रही हूँ, तो सेम मेजरमेंट के साथ आप करिए, देखिए बढ़िया बनेगा। अब देखिए ये जो करी पत्ता है, देखिए इस तरह से ये टूटता है, एकदम मतलब करारा बन जाता है, तो तब तक हमें इसे भूनना होता है। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे सूजी। अब सूजी जो है वो मैंने इसी तरह इस्तेमाल की है, मतलब मैंने पहले भूनी नहीं है सूजी। अब हम यहाँ पे सूजी को भूनेंगे तो उसके साथ ना बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से भून जाएगी और इसमें कोई पानी का मतलब ना जो मॉइस्चर होता है ना हमारी चीज़ों में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें ना प्रीमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको मॉइस्चर इसका सारा कम कर देना है, यानी निकाल देना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक 2 टीस्पून और इसे मैं एकदम अच्छे से चला रही हूँ। जब तक कि हमारी सूजी का रंग ना बदल जाए हमें तब तक इसे चलाना है और एकदम बढ़िया से आपका प्रीमिक्स बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में ना उपमा अगर आप घर पे बना रहे हो तो कैसे बनाना है, या अगर आप बाहर हो हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो आप क्या कर सकते हो जिससे एकदम इंस्टेंट उपमा बनेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे तो ना मैं इसको एकदम अच्छे से भून रही हूँ। आपका फूड बिज़नेस है और आपको अगर प्रीमिक्स बना के बेचना है तब आप एंड तक देखिए, लागत मैंने बताई है, आप ये प्रीमिक्स कितने में बेच सकते हो, ये सारा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारा जो करी पत्ता है वो करारा हो चुका है, जो सूजी है उसका रंग बदल चुका है, यानी कि हमारा प्रीमिक्स जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप इसमें ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं आपको ये जब रेसिपी दिखा रही थी तो मैं ऊपर से डालने वाली थी, पर आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है प्याज़, जो कि आधा कप प्याज़ है, आधा कप नहीं सॉरी, 1 मीडियम प्याज़ है। करीबन आधा कप के आसपास ही बना था वो भी। और उसके बाद में मैंने एक छोटा टमाटर ले लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें सौते कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है गरम पानी और अब इसमें डालेंगे हम सूजी और इसे लगातार चलाएँगे, वैसे ही जैसे हमने पहले उपमा बनाया था ना पिछली सीरीज़ में, ब्रेकफ़ास्ट वाली सीरीज़ में, उसी तरह इसे भी बनाएँगे। अब अगर ब्रेकफ़ास्ट का भी अगर बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए एक ट्रिक है। आप सैटरडे संडे में ना, संडे में जनरली ये प्रीमिक्स बना के रख सकते हो और मंडे से फ्राइडे या सैटरडे तक जभी भी आपका बिज़नेस है, तब सिर्फ़ आपको ना इसे पानी में मिक्स करके देना है। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा घी और इसे मैं चला-चला के पहले तो इसका पानी जो है वो थोड़ा कम कर दूँगी, यानी जो हमारी सूजी है वो फूलेगी। उसके बाद में हम ढक्कन लगा के इसे पकाएँगे जैसे हम उपमा पकाते हैं। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते, मतलब प्याज़ काटना, टमाटर काटना, ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है, तो भी कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है।
और अगर आप चाहे तो यहाँ पे मटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद है कॉर्न डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो आपको ना बाकी तड़का बनाना या फिर सूजी भूनना ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी बनेगा इस तरह से भी अगर आप उपमा बनाते हो तो। और अगर आप फूड बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो प्रीमिक्स के साथ बना के भी बेच सकते हैं। आप अगर जैसे ब्रेकफास्ट बिजनेस कर रहे हो तो प्रीमिक्स बना के मतलब अपने लिए बना सकते हैं और उसी से भी बना सकते हैं उपमा। अगर आप वर्किंग वुमन हो और आपके पास वक्त कम है तो आप ये संडे को बना के रख दीजिए और पूरे हफ्ते में आप इससे कभी भी उपमा बना सकते हैं। तो आपको बच्चों को देना हो वगैरह तो भी एक 10 मिनट की बात है, फटाफट से उपमा बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बस हमारा उपमा जो है वो बनके तैयार हो गया। इसमें कुछ भी डालने की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्याज टमाटर भी नहीं काटने हैं तो भी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये तो हुआ हमारा घर का उपमा। अब अगर हम बाहर है, हॉस्टल पे है या हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं है तो मैंने 1 कप जो प्रीमिक्स है वो ले लिया। उसमें मैंने डाल दिया है 2 कप बॉइलिंग वाटर, यानी कि एकदम गर्म किया हुआ पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना घी। तो ये 2-3 चीज़ें ही डालनी है बस, और हमें इसे एकदम अच्छे से चलाना है। मतलब आपको देखना है कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और जो सूजी है ना वो थोड़ी सी फूल जाए। मतलब आप करीबन ना 1 से 2 मिनट के लिए आपको चलाना है, बहुत देर तक आपको चलाना नहीं है इसे। बस इसी तरह से मिक्स कर दीजिए अच्छे से, सूजी फूल जाएगी। और देखिए, मैं देख रही हूँ कि कोई गुठलियाँ तो नहीं है। अगर कोई गुठलियाँ आपको लगती है तो उसे थोड़ा-सा चम्मच से ही आप ये कर दे सकते हैं कि मतलब थोड़ा-सा आप दबा दोगे ना तो वो निकल जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको इसे ढक के रखना है। ढक के इसको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। बिल्कुल भी खोलना नहीं है उस 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में ये हो जाता है। तो देखिए 10-12 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और देखिए कितना बढ़िया उपमा बन के रेडी हो गया है, एकदम ही बढ़िया है। ना तो ये चिपचिपा बनेगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ नहीं। जैसे आप बनाते हो ना घर पे तड़का लगा के, वैसे ही बनेगा। बहुत बढ़िया उपमा बन के रेडी हो जाता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको बच्चों को देना है तो भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी है, मतलब घर के लिए भी बना के रख सकते हैं। अब मैंने इस पे थोड़ी-सी हरा धनिया डाल दिया और एक प्रीमिक्स से मैंने आपको 2 तरह से दिखा दिया कि आप उपमा कैसे बना सकते हो, तो आपका वक़्त भी बचेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी लागत क्या लगती है। चलिए अब देखते हैं कि उपमा प्रीमिक्स बनाने की हमें लागत क्या लगी हुई है। तो मैंने सूजी, मसाले, दाल, काजू, तेल, गैस जो भी हमने इस्तेमाल किया उसकी सारी यहाँ पे लागत निकाल ली है। तो 50 रुपए की हमारी लागत लगी है। अब 50 रुपए में कितना हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है, तो 325 ग्राम हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। तो 1 किलो प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें कितनी लागत लगेगी, 160 रुपए की लागत लगेगी। तो 1 किलो उपमा प्रीमिक्स हम कितने में बेचेंगे, हम बेचेंगे 320 या 350 रुपए में, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ी पैकिंग की भी कॉस्ट आएगी। आप पैकिंग क्या करते हो उस हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट पकड़नी है और फिर उस हिसाब से आप 320 और 350 के बीच में इसे बेच सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी लागत आपको एकदम आसानी से बता दी है। अब इसमें हमने ड्राइड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारी लागत जो है वो थोड़ी कम भी आई है। आप अगर ड्राइड वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे इसमें तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे बेचने की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते में आपके साथ लेकर आऊंगी कुछ फेस्टिव रेसिपीज जो कि बना के आप तुरंत बेच सकते हैं और उससे ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।